हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आज का सेशन हमारा प्रैक्टिस सेशन है। देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला है एक्टिवेटर स्लश प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक्टिवेटर स्लश प्रोसेस किस चीज़ का एग्जाम्पल है। पहला है एन एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस का, दूसरा एन एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस का, तीसरा एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस का, चौथा एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस का। तुम्हारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस का। दूसरा देखते हैं द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डैश विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 डिक्रीज, 2 इंक्रीज, 3 रिमेन सेम, 4 समटाइम्स इंक्रीज एंड समटाइम डिक्रीज। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, डिक्रीज। आगे चलते हैं। कह रहा है द एक्सलेशन ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तुम्हारे ऑप्शन दिए गए हैं। 1 ट्रांसपरेशन, 2 एट्रोफिकेशन, 3 डाईऑक्सीजनेशन, 4 रीऑक्सीजनेशन। तुम्हारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डीऑक्सीजनेशन। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डीओ, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन के आधार पे क्वालिटी वेस्ट वाटर की तय की जाती है। दूसरा है द बीओडी टेस्ट इज बेस्ड ऑन डीओ, और जो बीओडी टेस्ट होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन पे बेस होता है। तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कोरिजन, और जो डीओ हेल्प्स किस में करता है, मदद करता है कंट्रोलिंग कोरेशन को, यानी कोरेशन को कम करने में मदद, यानी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है 1, 2 एंड 3, मतलब तीनों करेक्ट हैं। दूसरा 1 और 2 करेक्ट है केवल। तीसरा 1 और 3 करेक्ट है। चौथा 2 और 3 करेक्ट है। तुम्हारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 करेक्ट है। आगे चलते कह रहे हैं इन प्रैक्टिस फ्लो वेलोसिटी अडॉप्टेड फॉर द डिज़ाइन ऑफ ए ग्रिड चैम्बर इज, यानी प्रैक्टिस के लिए फ्लो वेलोसिटी कितनी डिज़ाइन चैम्बर में अडॉप्ट की जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 3 to 5 मीटर बटे सेकेंड, दूसरा है 0.25 to 0.3 मीटर बटे सेकेंड, तीसरा है 1 to 2 मीटर बटे सेकेंड, चौथा है 0.5 to 2 मीटर बटे सेकेंड। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 0.25 to 0.3 मीटर बटे सेकेंड। आगे चलते हैं द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज। सीवेज में वाटर की कितना परसेंटेज होता है पानी का, देख लेते हैं। पहला 90%, दूसरा 99%, तीसरा 99.90%, चौथा 99.99%। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 99.90%। आगे कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ रेन इज एक्सप्रेस्ड इन, जो वर्षा की तीव्रता है किस में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सेंटीमीटर अपॉन मिनट में, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर अपॉन आवर यानी घंटे में, सी सेंटीमीटर अपॉन डे में, डी नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, सेंटीमीटर अपॉन आवर में। दूसरा है द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन एंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर सेक्शन हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट इज, यानी कि जो रेशियो होता है डायमीटर सर्कुलर सेक्शन का और स्क्वायर सेक्शन का, वो किसके इक्विवेलेंट होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1.095 के, बी 1.085 के, सी 1.075 के, डी 1.065 के। तो ऑप्शन ए सही है 1.095 के। और जो जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं अभी जब लॉन्ग लेक्चर बनाएंगे तो उसमें सारे क्लियर हो जाएंगे ये। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विदस्टैंड मिनिमम रेडिएशन। मिनिमम रेडिएशन के साथ में किसमें मिनिमम रेडिएशन होता है ह्यूमन बॉडी में। ए थायराइड, बी किडनी, सी आइज, डी ओवरीज या टेस्टिस। तो ऑप्शन डी ओवरीज और टेस्टिस। चौथा है ड्रॉप मेन होल्स आर द मेन होल्स। जो ड्रॉप मेन होल्स होते हैं वो कैसे मेन होल्स होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए विदाउट एंट्री लेडर्स, बी विदाउट मैन होल्स कवर्स,
सी विद डेप्थ मोर देन 3.5 मीटर, डी हैविंग ड्रेन्स एट डिफरेंट लेवल। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, हैविंग ड्रेन्स एट डिफरेंट लेवल्स। पांचवा है द बॉटम ऑफ द सीवेज इनलेट चैम्बर ऑफ सेप्टिक टैंक इज प्रोवाइडेड एन आउटवर्ड स्लोप। जो बॉटम ऑफ द सीवेज है इनलेट चैम्बर में सेप्टिक टैंक क्यों दिया जाता है? इज प्रोवाइडेड एन आउटवर्ड स्लोप। कितना स्लोप रखा जाता है? पहला है ए 1/5, बी 1/10, सी 1/15, डी 1/20। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/10। आगे चलते हैं। छठा कह रहा है इफ़ 2% सोल्यूशन ऑफ ए सीवेज सैंपल इज इनक्यूबेटेड फॉर 5 days at 20 सेंटीग्रेड सी एंड डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी 5 ppm, बीओडी ऑफ द सीवेज कितनी हो जाएगी? तो मैंने बीओडी निकालने का एक लेक्चर बनाया था, अभी मैंने इसको न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आपने वो लेक्चर भी ठीक से देखा होगा तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। वैसे भी न्यूमेरिकल कराएंगे तो इसको बताएंगे। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए 200 ppm, बी 225 ppm, सी 250 ppm, डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी सही है 250 ppm। आगे चलते हैं। कह रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज होता है कंसिस्ट ऑफ रिमूवल करता है ए लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड्स, बी ऑयल एंड ग्रीस, सी सैंड एंड ग्रेट, डी फ्लोटिंग मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड्स। आठवां क्या है? द सीवर। सीवर क्या है? ए मस्ट बी ऑफ एडिक्वेट साइज टू अवॉइड ओवरफ्लो, बी मस्ट फ्लो अंडर ग्रेविटी 1/2 to 3/4 फुल, सी कह रहा है मस्ट बी लेड एट लीस्ट 2 to 3 मीटर डीप टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द बेसमेंट, डी कह रहा है ऑल द अबव। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन है सीमेंट कंक्रीट सीवर्स आर ओनली सुटेबल इफ नॉन स्कोरिंग वेलोसिटीज बिटवीन। जो सीमेंट कंक्रीट के सीवर होते हैं आर ओनली सुटेबल होते हैं कब? नॉन स्कोरिंग वेलोसिटीज है बिटवीन कितनी होनी चाहिए? ए 2.5 to 3.0 मीटर बटे सेकेंड, बी 3.0 to 4.0 मीटर बटे सेकेंड, सी 3.5 to 4.5 मीटर बटे सेकेंड, डी 4.5 to 5.5 मीटर बटे सेकेंड। तो ऑप्शन ए सही है 2.5 to 3.0 मीटर बटे सेकेंड। अगला है द मोस्ट वाइडली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग सीवेज। सीवेज को लिफ्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा पंप यूज़ किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप, बी रेसिप्रोकेटिंग पंप, सी पेनोमेटिक पंप पेनोमेटिक इंजेक्टर, डी एयर प्रेशर पंप। तो हमारा सही आंसर है ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगला है इफ़, आज ये वाला तो न्यूमेरिकल टाइप का है तो इसको भी अवॉइड करते हैं, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो इसको समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। 13 है सेटिंग आउट द अलाइनमेंट्स ऑफ सीवर्स में स्टार्ट फॉर्म, ए सिटी, बी आउटफॉल, सी टेल एंड, डी एनी पॉइंट। और तो ऑप्शन सी है टेल एंड से। अगला है द डिटेंशन टाइम ऑफ ए सर्कुलर टैंक ऑफ ए डायमीटर डी एंड वाटर डेप्थ एच फॉर रिसीविंग द सीवेज क्यू पर आवर इज। ये भी न्यूमेरिकल है, इसको न्यूमेरिकल कराएंगे तब कराएंगे, अभी इसको स्किप करते हैं। अगला है लेड एसीटेट टेस्ट इन सीवर मेन हॉल इज डन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। जो लेड एसीटेट का टेस्ट होता है सीवर के मेन हॉल में किस लिए किया जाता है? ऑप्शन देख लेते। ए मीथेन गैस का पता लगाने के लिए, बी हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगाने के लिए, सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगाने के लिए, डी डीजल वेपर्स का पता लगाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगाने के लिए। ये हो गया आज के प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन।